हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BPPCM सेंटर। बच्चों देखिए, बहुत ही खेद है कि हमारा प्रॉपर कंटेंट नहीं पढ़ पा रहा है हमारे चैनल पर। और आज हमारा देखिए, हमने आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा करवा दिया है और उसी के बाद देखिए हम आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की देखिए विद पहचान और अफर्मेटिव रूल, और देखिए अगर आता है तो नेगेटिव रूल भी आपको डिफाइन करेंगे अभी विद एग्जांपल से और फार्मूला सहित। देखिए बच्चों, अभी हम आपके लिए अफर्मेटिव समझाएंगे। पहले तो हम पहचान की तरफ देखेंगे। सबसे बड़ी बात और सबसे मेन मुख्य देखिए ये होता है कि पहचान जब तक हमें किसी टेंस की नहीं पता होगी तो हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे वाक्यों को। पहचान तो मेन ज़रूरी है। देखिए हमने पहचान को डिफाइन कर रखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान लिखी हुई है, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आ ई ए देखिए इन हिंदी वाक्यों के अंत में आ ई ए, सका सकी सके या सका सकी सके आदि शब्द आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों, ये आप ये मत समझ लेना हमने आ ई ए बोला। आ ई ए का मतलब ये अक्षर नहीं आएंगे, इनकी बच्चों मात्राएं आएंगी लास्ट में। वाक्य के अंत में इनकी मात्राएं दे रखी होंगी, ठीक है। उसने पत्र लिखा, आ की मात्रा आ गई। वे स्कूल गए तो ए की मात्रा आ गई। ऐसे ये मात्राएं आएंगी बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। हम यहाँ पर आ ई ए देखिए, आ ई ए तो या सका सकी सके आदि शब्द आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव का रूल हम आपको समझाएंगे। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट बच्चों, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के देखिए बाद वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म तथा अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। बच्चे ये समझ में आ गया होगा आपके कि हम जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट भी आपको पता होंगे, जो वाक्य में कार्य करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म। सबसे बड़ा और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसमें ये भी नहीं पहचानना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सभी के साथ ऑलरेडी सबके साथ हमें सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। ये सेकेंड फॉर्म यूज करनी है आपको। सबसे सरल ये भी है, बहुत से हमें देखिए इससे पहले टेंस पढ़ा था, उसमें हमें मतलब ये भी सोचना पड़ता था और देखना पड़ता था कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अफर्मेटिव की बात हो रही है, इसमें ये भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। केवल सब्जेक्ट देख लेना है, या प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सभी के साथ सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। इसी के साथ देखिए एक और रूल बताएंगे हम आपको। रूल नंबर ये देखिए अगला है कि यदि सेंटेंस के अंत में सका कामा, सेंटेंसेस कर लीजिए बच्चों, बहुत से वाक्य ले लीजिए। यदि सेंटेंसेस के अंत में सका कामा सकी कामा सके आदि शब्द
दिए हैं तो। देखिए बच्चों क्या हमने लिखवाया है कि आपको यदि सेंटेंसेस के अंत में सका, सकी, सके आदि शब्द दिए हैं तो, दिए हों तो देखिए क्या करना है कि तो इन शब्दों की अंग्रेजी कुड, क्या करेंगे बच्चों, कुड यानी सका, सकी, सके, सका, सकी, सके की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, कुड। ठीक है बच्चों, कुड का यूज करेंगे। कुड के बाद कुड और तथा वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। और बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी सेंटेंस है जिसके अंत में सका, सकी, सके शब्द आ जाए तो आप ध्यान रखना, सबसे देखिए मेन बात की उसकी अंग्रेजी हमें कुड लगानी है, वो भी सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म रखनी है, सेकंड नहीं रखनी है। ठीक है, ये एज बता रहे हैं हमको, जैसे उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा। देखिए ही रोट ए लेटर। अगला सेंटेंस है वह कल स्कूल जा सका। देखिए बच्चों, अभी हमने रूल लिखवाया दूसरा, यही लगेगा कि वह स्कूल जा सका, ही कुड गो टू स्कूल। कुड देखिए सका के लिए कुड लगा दिया मैंने। ठीक है, गो टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करते हैं, फार्मूला डिफाइन कर लेते हैं। फार्मूला, ये हमने एग्जांपल आपको बता दिए, फार्मूला डिफाइन करेंगे। फार्मूला देखिए क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला हम जब यूज करेंगे, जब हमारे वाक्यों के अंत में देखिए सेकेंड फॉर्म यूज होगी। उसके बाद देखिए ये फार्मूला जब यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखिए बच्चों, ये फार्मूला हम जब यूज करेंगे, जब आपका देखिए हो जाएगा, जब वाक्य के अंत में सका, सकी, सके शब्द दिया हो, तब हमारे लिए ये सेकंड वाला फार्मूला लगाना। फर्स्ट वाला जब लगाना है वो तो आपको पता है कि आई ए की मात्रा वाले जो आए वाक्य के अंत में, उनमें ये यूज करना है आपको पहला वाला फार्मूला। ठीक है, अगर चाहें तो दो एक वाक्य और कर लेते हैं डिफाइन। देखिए तुमने अपना काम समाप्त किया। तुमने अपना काम समाप्त किया। देखिए इसको बनाएंगे हम यू। देखिए समाप्त करना ही पता है, फिनिश होती है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, फिनिश्ड। और अपना की देखिए यू के साथ अपने के योर लगेगी, योर वर्क, फिनिश्ड योर वर्क। ठीक है बच्चों, ये हमने एक और सेंटेंस आपको डिफाइन कर दिया, और ये हमने आपको अफर्मेटिव का भी रूल समझा दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस है।
इसका रूल हमने डिफाइन कर दिया। और देखिए बच्चों, इसी के साथ हम नेक्स्ट कल आपके लिए निगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी पूरा टेंस पढ़ाएंगे विद एग्जाम्पल से और फार्मूला सहित। ये आपके लिए बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और एक से एक अच्छा अब यूपी बोर्ड से रिलेटेड भी कंटेंट मिलेगा आपको, मैथ का भी मिलेगा और इंग्लिश और फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑल देखिए सब्जेक्ट का आपको कंटेंट मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए हम कल आपके लिए मिलेंगे फिर इसी तरह इसी प्रकार हमारा जो है कंटेंट कल निगेटिव का आपके लिए मिलेगा चैनल पर। और इसी के साथ आप हमारे चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।